Hi, good evening. My name is Aman Srivastava and I welcome you all once again on my YouTube channel Commuter. So before I proceed ahead, I would like to say thank you so much for watching my content and subscribing my YouTube channel. So I am back once again with some new observation, with some new updates. So yes, today I will discuss the match. इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था मैं वो डिस्कस करूँगा, उसमें क्या अपडेट्स थी, क्या मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, क्या मुझे लगा, क्या लूप होल्स थे मैच में, वो मैं सारी चीज़ें आज डिस्कस करूँगा. सो एज वी ऑल नो कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, एक हाई वोल्टेज मैच होता है, हाई इंटेंस मैच होता है, पूरी दुनिया की नज़र होती है उस मैच पे. entire world wants to see them playing against each other, not only Asians. So एज वी नो एशिया कप हुआ था, उसमें भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दो मैचेस हुए थे. एक मैच, फर्स्ट मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, फिर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया. फिर वर्ल्ड कप का पहला मैच था, ग्रुप का पहला मैच था पाकिस्तान का और इंडिया का. सो दोनों ही टीमें, आई मीन अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दोनों ही टीमों में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं. जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में रोहित शर्मा है, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव. ऑल्दो सूर्य कुमार यादव इज़ अ न्यू प्लेयर, बट जो पहले से खेलते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हैं इंडिया के लिए, हर फॉर्मेट्स में खेलते आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. सो विराट कोहली हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, मोहम्मद शामी हैं. Arshdeep Singh is also a new player, though he's impactful, but he's a new champ. And apart from that, Bhuvneshwar Kumar, R. Ashwin. So these players have been playing since a long for Indian cricket. Whereas if I talk about Pakistan cricket team, so there is Babar Azam, Rizwan hai, Babar Azam hai, Iftikhar Ahmed hai, Shadab hai, Shaheen Afridi हैं. नसीम शाह को भी कुछ टाइम हो गया है खेलते हुए, दो आई एक्नॉलेज्ड हिम, आई अंडरस्टूड हिज परफॉर्मेंस इन एशिया कप. उसके बाद आई थिंक हारिस रऊफ इज ऑल्सो नॉट अ न्यू प्लेयर. तो ये एक प्लेयर्स हैं जो थोड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं और काफ़ी टाइम से अपनी अपनी टीमों के लिए खेलते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हुए आ रहे हैं. सो यस, मैच में इंडिया ने टॉस जीता एंड दे चोज टू फील्ड फर्स्ट. सो पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू करी और we had a huge expectation from both the openers. I mean, Pakistan must be expecting them to perform, so but unfortunately they could not deliver as per the standard, as per the requirement of the match. So बाबर आजम तो पहली बॉल पर आउट हो गया अर्शदीप सिंह के. अर्शदीप सिंह इज अ न्यू बॉलर, इज एन इम्पैक्टफुल बॉलर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं. Right after Zahir Khan and Ashish Nehra, we could not find any left hand medium pace bowler. But first ball पे अर्शदीप ने बाबर आजम का विकेट लिया and then afterwards Rizwan was looking nice. Rizwan tried to play some good shot and he played that too. But unfortunately बहुत जल्दी ही आउट हो गए वो. And apart from that, Shan Masood and Iftikhar both tried to take the partnership ahead and successfully they built a partnership and they played very sincerely and respect the अच्छी बॉलों को respect the खराब बॉलों को उन लोगों ने पनिश किया. जिस तरीके से वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, इनिंग्स को आगे बढ़ा के लेके जा रहे थे, इट वॉज रिस्पेक्टफुल एंड इट वॉज रिफ्लेक्टिंग इन देयर बैटिंग स्टाइल दैट दे आर प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली. और एक प्रेशर था इनिशियली, 2 विकेट जल्दी गिर गए पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैकफुट पे था शुरू में. बट जिस तरीके से इन दोनों बैट्समैन ने प्रेशर को रिलीज किया, रन्स भी बढ़ाते रहे, स्कोर बोर्ड को भी they kept on moving the scoreboard also, so that releases the pressure gradually. and एक मोमेंट आया जहाँ पर उन्होंने अक्षर पटेल को बैक टू बैक इफ्तिखार ने 3 छक्के मारे एंड ही रिलीज्ड दैट प्रेशर. मतलब एक तरीके से प्रेशर को अपने ऊपर से निकाल के उन्होंने इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर बना दिया एक ओवर में 3 छक्के मार के. सो दैट वॉज इम्पैक्टफुल, आई मीन नो डाउट. एंड बट उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक विकेट्स निकाले. फिर एक तरीके से धीरे धीरे वो पार्टनरशिप टूट गई. पार्टनरशिप टूटने के बाद कोई दूसरी पार्टनरशिप ऐसी बन नहीं पाई. नवाज contributed 25-30 runs significantly and that was an important contribution apart from these two players. So they played nicely, I would say. and अगर वही शायद बाबर आजम और रिजवान भी स्कोर करते तो शायद यही स्कोर थोड़ा और आगे जाता. सो पाकिस्तान का जो स्कोर था 159 था 20 ओवर्स में. तो कहने का मतलब
बैट्समैन भी खेलते और नीचे के टैलेंटर्स का भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता तो शायद 20-25 रन और हो सकता था, सिक्योर्ड पोजीशन में जा सकते थे वो लोग. But as far as Indian bowling is concerned, so yes, Arshdeep took initial 2 wickets, crucial wicket लिए उन्होंने. Apart from him, Hardik Pandya took 2 wickets. हैदर अली को आउट किया उन्होंने, इफ्तिकार को आउट किया. So दो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने लिए. उसके बाद फील्डिंग बहुत अच्छी थी इंडियन टीम की, नो डाउट. बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग भी अच्छी थी. दे सेव्ड सम गुड रन्स. उसके बाद इंडिया की बैटिंग आती है और इंडियन अगेन रोहित शर्मा, केएल राहुल. We had a huge expectation from both the players. Rohit Sharma has been playing outstanding cricket since a long. KL Rahul has also impacted Indian cricket team a lot. काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने प्रीवियस कुछ टूर्नामेंट्स में, कुछ मैचेस में, IPL में भी अच्छा खेलते हैं. तो 2020 खेलते आ रहे हैं, इस फॉर्मेट में खेलते हुए आ रहे हैं. ऐसा नहीं कि ये they are a new one and just given an opportunity to play for India. ऐसा नहीं है. सो रोहित शर्मा एंड केएल राहुल बोथ आर नॉट अ न्यू प्लेयर. और ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान अगेंस्ट पहली बार वो खेल रहे थे. शाहीन अफरीदी को पहली बार फेस कर रहे थे, या नसीम शाह को पहली बार फेस कर रहे थे, या हारिस रऊफ को पहली बार फेस कर रहे थे. ऐसा कुछ नहीं था. बट अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल बहुत जल्दी आउट हो गए. नसीम शाह की बॉल पर प्लेड ऑन हो गए थे वो. उसके बाद रोहित शर्मा ने कुछ शॉट्स खेले थे. लग रहा था कि शायद रोहित शर्मा मे बी इज इन द फॉर्म एंड मे बी he will take the inning forward, but unfortunately हारिस रऊफ की बॉल पर वो भी स्लिप में कैच आउट हो गए. सो इनिशियल 2 विकेट गिरने से काफ़ी प्रेशर आ गया था इंडियन टीम के ऊपर. उसके बाद विराट कोहली आए, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए. लग रहा था कि शायद विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप अच्छी बनाएंगे. और एज वी ऑल नो, सूर्य कुमार यादव प्ले अक्रॉस द ग्राउंड, हर चारों तरफ वो शॉट खेलते हैं. और नाउ व्हाट इज वी कॉल हिम, he's a player of 360 degree. I mean, those who can play a shot on a 360 degree, it's a complete circle. चारों तरफ खेल सकते हैं वो शॉट. सो एक वो उनकी स्ट्रेंथ है. मतलब आगे कवर के ऊपर से वो शॉट मारते हैं, वो पीछे बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं बिहाइंड द विकेट. सो वी वर थिंकिंग दैट बोथ विल डेफिनेटली बिल्ड सम पार्टनरशिप, बट अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ के एक बाउंसर पे वो स्लिप में कैच आउट हो गए, कॉट बिहाइंड हो गए सूर्य कुमार यादव. सो जो एक एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी तरीके से मीट नहीं हो पाई फ्रॉम सूर्य कुमार यादव. देन अक्षर पटेल आए, उनको एक मौका दिया गया कि किसी तरीके से नवाज एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उन पर वो थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे, कुछ बड़े शॉट्स लगाएंगे, जल्दी स्कोर बोर्ड को स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली जल्दी रन आउट हो गए. वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाए. कि जो स्ट्रैटेजी थी, जिस माइंडसेट से उनको भेजा गया था, वो माइंडसेट को या उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. देन yes, हार्दिक पांड्या आए. हार्दिक पांड्या and Virat Kohli, hats off to these boys. They built a very important or necessary partnership which was essentially required for Indian cricket team. एक partnership बनी जहाँ पर दोनों ही बहुत अच्छे से बैटिंग कर रहे थे. I mean, I would say it was an intelligent batting. विराट कोहली की जो बैटिंग थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि he is not a player, he is an intelligent player actually. The way he was playing, जिस तरीके से, क्योंकि जिस स्टेडियम में मैच हो रहा था बहुत बड़ा स्टेडियम है और उस स्टेडियम में छक्का मारना इतना आसान नहीं होता है. सो ही यूज्ड हिज एक्सपीरियंस, जो पिछले उनके 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, और उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे. दे आर वेरी फैमिलियर, दे आर एक्वेंटेड विद दिस सर्कमस्टांसेस, विद दिस सिचुएशन ऑफ द स्टेडियम. उसके सिचुएशन से दे आर फैमिलियर. सो इसलिए उन लोगों ने, बोथ ऑफ देम, ट्राई टू रोटेट द स्ट्राइक एज मच एज पॉसिबल. जिस तरीके से वो 1 रन को 2 रन बना रहे थे, सो वो एक तरीके से ओपोनेंट्स पर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था. उससे ऐसा लग रहा था कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है उनके ऊपर, एक मोराल डाउन हो रहा है. उस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे थे. और जब भी कोई खराब बॉल होती थी, दे नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी टू पनिश दैट बॉल. तो वो उस तरीके से भी वो एक प्रेशर बनाते जा रहे थे. और अगेन ही यूज्ड हिज एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, एवरीथिंग वाज शोन. विराट ने ना ही सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दिखाया ग्राउंड पे, he also showcased his strength, his endurance. जिस तरीके से भाग कर स्टेमिना दिखा उनका, रनिंग बिटवीन द विकेट, कोऑर्डिनेशन दिखा उनके साथ. और हार्दिक पांड्या का दैट वाज रिफ्लेक्टिंग
their bond between each other, जिस तरीके से the way they were coordinating with each other. हार्दिक पांड्या ने फिर नवाज के एक ओवर में 2 छक्के मारे और उसी ओवर में विराट कोहली ने भी एक छक्का मारा, तो उससे काफ़ी हद तक प्रेशर कम हो गया था इंडियन बैट्समैन के ऊपर से. वो एक प्रेशर कहीं ना कहीं स्विच हो चुका था, वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ स्विच हो गया था. जैसे कि इंडिया के शुरू में कई विकेट्स गिरने के बाद कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था, काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच अप्लाई कर रहे थे, वो इंडियंस वर ऑन बैकफुट इनिशियली. बट इस मोमेंट के बाद लग रहा था कि अब प्रेशर स्विच हो चुका है, इंडिया से वो पाकिस्तान की तरफ जा चुका है. फिर सेकेंड लास्ट ओवर में हारिस रऊफ के क्योंकि हारिस रऊफ का बहुत अच्छा स्पेल जा रहा था, जिस तरीके से उन्होंने 3 ओवर निकाले थे और इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले थे सूर्य कुमार यादव का, रोहित शर्मा का, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, एग्रेसिव लग रहे थे. उनकी बॉलिंग में पेस भी था, बॉलिंग का स्विंग भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा. उनके एक ओवर में 2 छक्के मारे विराट कोहली ने. एक जो पहले उन्होंने छक्का मारा सामने, वो तो इट्स मिस्टीरियस, आई मीन इट इज़ डिबेटेबल कि वो कैसे लग गया, उसमें कितनी स्ट्रेंथ लग गया, वो बॉटम हैंड का शॉट था, क्या था, गॉड नोज. आई मीन ओनली विराट नोज, नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन डू और कुड एवर think of performing such shots, so it was a mystery. And apart from that, एक छक्का उन्होंने फाइन लेग पे मारा, डी फाइन लेग पे, so उससे कहीं ना कहीं प्रेशर काफ़ी रिलीज हो गया था. बट स्टिल लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए था और नवाज को बाबर ने डिसाइड किया, नवाज को बॉलिंग दी. और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, इट वॉज रियली अस्टॉनिशिंग टू मी, व्हाई वॉज नवाज नॉट डूइंग हिज जॉब. एक्चुअली वो स्पिन करते हैं, ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. इंस्टेड ऑफ doing his natural job, he opted to do medium pace bowling. उनकी जो spin bowling की जो speed होती है वो कुछ 80-85 किलोमीटर की speed होती है उनकी. अब आप मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे हैं, यू आर नॉट अ फास्ट बॉलर. आप मीडियम पेस भी जो बॉल कर रहे हैं उसकी भी स्पीड 100-105 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं. आपका कीपर पीछे, यू आर अलाउइंग द बैट्समैन टू टेक द चार्ज. 16 रन चाहिए, ऑब्वियसली ऑर्गेनिकली वो चार्ज करेगा ही करेगा. अगर आप स्पिन करते हैं, कीपर ऊपर होता तो शायद एक अपॉर्चुनिटी बनती, वहां पर आप डिफेंड कर सकते थे. बैट्समैन कहीं ना कहीं हेजिटेट करता आगे निकल के खेलने में. आप उसको अलाउ करो, आप पीछे चले गए, आप मीडियम पेस बॉल कर रहे हो, आपका स्पेस नहीं है. बट या ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल ही ब्रॉट द रिजल्ट. हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गया फर्स्ट बॉल पे, फिर दिनेश कार्तिक है, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करी एंड थर्ड बॉल पर छक्का लगा. सो अभी जिस बॉल पर छक्का लगा वो पूरी दुनिया में अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है. कोई कहता है नो बॉल है, कोई कहता है इट वाज अ लीगल बॉल. सो या अंपायर और रेफरी, दे आर सुप्रीम पावर, दे ओन सुप्रीम पावर. सो अगर जिनका डिसीजन होता है वही फाइनल डिसीजन होता है. अकॉर्डिंगली इट वाज अ नो बॉल, इट वाज अ लीगल, आई मीन नॉट अ लीगल बॉल, इट वाज अ नो बॉल. तो उस नो बॉल पे 7 रन बने प्लस एक फ्री हिट मिलता है और नेक्स्ट बॉल पे विराट कोहली आउट हो जाते हैं और उस पे बाय से वो 3 रन ले लेते हैं. नेक्स्ट दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पर आते हैं और अगली बॉल वो स्टंप हो जाते हैं. तो 2 बॉलों पे अब 2 रन चाहिए, जिसमें नेक्स्ट बॉल जो होता है वो वाइड हो जाता है और फिर एक बॉल पर 2 रन चाहिए होते हैं तो नेक्स्ट बॉल वाइड हो जाता है. अश्विन आते हैं, अश्विन की इंटेलिजेंस, he used his intelligence and left the ball, वो वाइड हो जाती है. और नेक्स्ट बॉल पे अगेन एक बॉल पर 1 रन चाहिए होता है जिसमें वो मिड ऑफ के ऊपर से मार देते हैं शॉट, तो वहाँ पे इंडिया मैच जीत जाती है. सो इट वाज अ हाई वोल्टेज ड्रामा, इट वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मैच. इंडिया वन फ्रॉम द वेरी लो मार्जिन. दो hats off to Virat Kohli. I mean, he showcased once again that he is an emperor. मेरा एक लास्ट वीडियो मैंने शूट किया था, that I called him an emperor. एम्परर वो होता है, किंग वो होता है जो एक किंगडम पे रूल करता है, और एम्परर वो होता है जो कई किंगडम्स पे रूल करता है और नए नए किंग्स बनाता है. देयरफॉर हिज अप्रोच टुवर्ड्स दिस गेम, हिज इंटेलिजेंस, हिज सिंसियरिटी, हिज करेज, ऑडेसिटी, एवरीथिंग वाज रिफ्लेक्टेड इन दिस गेम. जिस तरीके से वो रनिंग बिटवीन द विकेट था उनका, जिस तरीके से वो भाग भाग के रन बना रहे थे, बड़े शॉट्स भी खेल रहे थे, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने बड़े शॉट्स खेले, जब ज़रूरत थी पार्टनरशिप की तब उन्हें पार्टनरशिप बनाई. सो इट वाज एन एग्जाम्पल, जिस तरह एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया. अगर यंग एस्पिरेंट्स, यंग क्रिकेटर्स उनको देख रहे हों या उनके टीममेट्स देखते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And not only in the game of cricket, even in our lives we can learn a lot from Virat Kohli, that how smart and intelligent one should be to take their life forward. And
earn or achieve something in life. So Virat Kohli is an emperor, not just a king. So it was a good match from India's perspective. India finally win the first game in this World Cup. World Cup cricket का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है और उसका पहला मैच जीतना will bring lot of confidence to the players. उनका confidence, उनका मोरल, सब कुछ बहुत ऊपर चला जाता है और हारने से वो सारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं. कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि आने वाले गेम्स जीतने पड़ेंगे. So yeah, from India's perspective, it was a good game. My best wishes to Indian cricket team, to all the players, and hope they win all the upcoming matches and bring the World Cup. So all the best and thank you so much.